सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज मैं आपको भगवत गीता का अध्याय 9 सुनाने जा रही हूँ। उस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको जो हमने अभी तक जितने भी जो 8 अध्याय हैं उनके अंदर जो हमने पढ़ा या जो हमने जाना वो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में करके अब बताऊँगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीछे के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम हर एक सिंगल चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो क्योंकि आप लोग मेरे साथ चैप्टर 1 से कनेक्टेड हैं, आप शुरू से भगवत गीता का अध्याय सुन रहे हैं, तो इसलिए आप मेरी आज वाली बात को पहले वाले चैप्टर से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और जो लोग अभी आज के ही अध्याय से शुरुआत करेंगे, कोई सुनने के आज से शुरुआत करता है, तो उसके लिए भी आज मैं आपको इतना शॉर्ट के अंदर बताऊंगी कि जो आज से सुनने वाले हैं वो भी उस बात को समझते हुए उसको आगे तक समझ सकेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पूरे जो अभी तक हमने जितने भी अध्याय सुने उसके अंदर हमने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली है। आप चाहे वो एक पेंसिल और पेपर लेकर आप बैठ सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी कि भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है। तो भगवान ने गीता के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बताया भगवान ने कहा कि अपने कर्म करना है। हम लोग बहुत आप लोगों ने भी, मैंने भी, हम लोगों ने सबने बहुत बार सुना होगा जब हम लोग कहीं बैठे होते सोसाइटी में, तो हम लोगों में से बहुत लोग ये वाली बात कहते हुए हमने सुने हैं कि हम तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि कर्म करो, हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं, हम तो कर्म करते हैं। तो ऐसा ये जो थॉट है ये आई थिंक इस कलयुग के अंदर सबका ये थॉट प्रोसेस है। जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है सिर्फ उतना जाना है कि भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा था, और हम भी उसी बात को समझते हुए कहते हैं हम तो कर्म कर रहे हैं, बाकी हमने सब भगवान पर छोड़ रखा है। मगर वो भगवान पर कर्म करते हुए अपने फल को भगवान पर छोड़ना तो एक बात है, वो करना भी चाहिए, मगर भगवान सिर्फ कर्म, ये वाले कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं जो हम कर्म कर रहे हैं। कर्म योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है कि कर्म करते हुए 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा। कर्म करते हुए कर्मों से बंधना नहीं है, कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी, मतलब कर्मों से डिटैच होते हुए कर्म करना है। कर्म करते हुए अपने को कर्ता नहीं मानना है, कर्म करते हुए अभिमान नहीं करना है कि मैंने ये कर्म करा है। तो कर्म के लिए भगवान ये सारी बातें कहते हैं जिसमें से शायद हम लोग डिटैच भी नहीं होते हैं, हम अभिमान भी करते हैं अपने किसी कर्म का। हम कोई कर्म करते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी गुणगान करें और पूरी सोसाइटी के अंदर हमारे किए हुए कर्म का सबको पता चल जाए कि हमने वो कर्म करा है, तभी हमारा किया हुआ कर्म या दान जो तप है वो जस्टिफाई हो पाएगा। तो भगवान कभी भी ये नहीं कहते हैं। साथ ही भगवान कहते हैं समाधि के लिए, समाधि के अवस्था के ऊपर भगवान जोर देते हैं। उसमें भगवान कहते हैं कि कोई भी सुख और दुख हो उसके अंदर एक जैसा भाव रखना, राग द्वेष के भाव को छोड़ देना, भय और क्रोध को छोड़ देना, वो जो है अवस्था समाधि की अवस्था है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत ज़रूरी है, अपने मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। और इंद्रियों को वश में करके जो करना है वो एक यज्ञ के समान है। और जो हम अपनी कामनाओं को रोकते हैं तो इसका मतलब हमने कामना को जब कोई रोका तो उसका मतलब हमने अपने कामनाओं को हवन कर दिया है। तो भगवान यज्ञ और हवन के लिए अपनी इच्छाओं और कामने को रोकने के लिए कहते हैं। तो ये सब, और ऐसे ही भगवान कहते हैं जितने भी हमारे जीवन के अंदर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सुख और दुख भोग रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे मन से संबंधित है, हमारे चित्त से संबंधित है, हमारी आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में भगवान कहते हैं कि अपने मन बहुत चंचल है और उसको वश में करने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। और वैराग्य जो होता है, उसके वैराग्य रखने से भी मन को कि चंचलता को रोका जा सकता है, मन को वश में करा जा सकता है। इसी प्रकार से भगवान जो हैं आत्मसंयम योग का, मैंने आपको बता दिया कि आत्मसंयम इसी को कहते हैं। और साथ में भगवान ने इसके अंदर बहुत अच्छा इन्हीं चैप्टर्स के बीच में बताया था कि प्राणायाम का बताया है कि जैसे हमने कहा मन को वश में करना, तो मन को वश में करने के लिए अर्जुन इसमें भगवान से पूछते हैं कि मैं मन को वश में कैसे करूँगा। तो प्राणायाम के द्वारा भगवान ने कहा था कि मन को वश में किया जा सकता है। अपने भ्रकुटी के मध्य
मध्य में प्राण को लाकर ओम का ध्यान करने से जो है वो अपनी पावर, मन की इच्छाओं पर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। एक ये बताया था। साथ में भगवान ने यथा योग्य आहार विहार के ऊपर कहा कि यथा योग्य आहार विहार करने वाला पुरुष ही जो है वो सन्यासी बन सकता है। और साथ में भगवान ने कहा था जो भी हम कर्म करते हैं, जब हम कर्म के बंधन से बंधते नहीं हैं, जब हम अपने अंदर ये ज्ञान जागृत कर लेते हैं कि हमारा शरीर नहीं आत्मा है, और कर्म करते हुए अपने किसी भी कर्म से बंधते नहीं हैं और सारे कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो वो जो अवस्था होती है, वो अवस्था क्या होती है? वो संन्यास की अवस्था होती है। उसके अंदर कोई भी जो पुरुष है वो ऐसा करने वाला पुरुष सन्यासी कहलाया जा सकता है। और साथ में भगवान ने इसके आगे जो 7वां अध्याय था उसके अंदर भगवान ने बताया था, ज्ञान विज्ञान योग था वो 7वां अध्याय। ज्ञान विज्ञान योग के अंदर ही भगवान ने बताया था कि संपूर्ण जगत जो है भगवान उसके स्वयं ही मूल कारण है, और जो प्रकृति है वो 2 प्रकार की प्रकृति है, जड़ और चेतन। एक भगवान ने ये बताया था। और साथ में भगवान ने कहा था जितने भी जो मनुष्य है वो अपने सात्विक, राजस और तामस गुण के अंदर इतना लीन हो गया है, इतना अपने को उसने व्यस्त कर लिया है कि वो मेरी प्रेजेंस को फील ही नहीं कर पाता। और जो मेरी प्रेजेंस को फील करता है, जो मेरा नाम लेता है, मैं उसको भवसागर से पार कर देता हूँ। इसके बाद भगवान ने जो मैंने लास्ट अध्याय जो 8वां अध्याय था, वो 8वां अध्याय था वो अक्षर ब्रह्म योग मैंने आपको सुनाया था, जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म योग के अंदर भी भगवान ने 3 बातों को पर जोर दिया था, जो बताया था कि अधिभूत क्या होता है, अधिदैव क्या होता है और अधियज्ञ क्या होता है। तो भगवान ने कहा था जितने भी सृष्टि का मतलब उत्पत्ति और विनाश जो भी है, ये क्या कहलाता है? ये अधिभूत कहलाता है। और अधिदैव क्या है? जितने भी ब्रह्मा आदि देवता हैं वो अधिदैव कहलाते हैं। और अधियज्ञ भगवान ने कहा था मनुष्य शरीर के अंदर मैं अंतर्यामी रूप से जो प्रेजेंट हूँ, जो वास करता हूँ, वो अधियज्ञ मैं ही हूँ। तो 3 बातें भगवान ने 8वें अध्याय में ब्रह्म अक्षर योग में ये बातें बताई थी। और साथ में लास्ट उसी अध्याय के अंदर भगवान ने कहा था कि जो पुरुष अंत काल में मुझको भजता है उसको मैं अवश्य प्राप्त हो जाता हूँ। अंत काल के अंदर जो भी मनुष्य जिस जिस भाव को प्राप्त करता है, जिस जिस भाव से वो गुजर रहा होता है, मृत्यु के बाद वो उसी भाव को प्राप्त होता है। और साथ में भगवान ने कहा था कि जो भक्ति युक्त पुरुष होते हैं, जो अंत काल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य प्राण को लाकर जो अभ्यास करते हैं और जो मेरा ध्यान करते हैं, वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। और साथ में भगवान ने परम गति के बारे में बताया था कि परम गति क्या होती है, मतलब परम पिता परमेश्वर को जो प्राप्त हो जाता है, मतलब जिसका मृत्यु के बाद वापस जन्म नहीं होता, इसका मतलब उसको क्या मिल गई है? उसको परम गति प्राप्त हो गई है। साथ ही भगवान ने 2 प्रकार की मृत्यु के बारे में बताया था कि एक सकाम कर्म करने वाले जो पुरुष है उसकी मृत्यु जब होती है तो वो जो ब्रह्मादि लोकों में जाता है, स्वर्ग में जाता है, और मगर उसका मृत्यु के बाद वहाँ पर भोग भोगने के बाद उसका वापस पृथ्वी पर जन्म होता है और वो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। मगर वो इस चक्र के अंदर हमेशा चलता ही रहता है क्योंकि वो सकाम कर्म करने वाला था, और उसका जो जाने का रास्ता था वो था धूम मार्ग से होता हुआ वो इस रास्ते से जाता है मृत्यु के बाद। और भगवान ने कहा था जिसको परम गति प्राप्त होती है, जो मेरा नाम लेता हुआ भजता हुआ जिसकी मृत्यु होती है, उसको जो है वो भगवान कहते हैं वो उसको ज्योतिर्मय मार्ग से लेकर जाया जाता है, और जो सीधा मुझे ही प्राप्त होता है उसके बाद उसका जन्म नहीं होता। तो ये सारी बातें हमने जितने भी अभी तक भगवत गीता में हमने साथ मिलकर जो हमने अभी तक सुना है और जाना है, ये आज मैंने आपको संक्षिप्त करके उसको निचोड़ बताया है। आज जो मैं आपको अध्याय सुनाने जा रही हूँ, 9वां अध्याय, उसका नाम है राज विद्या राजगुह योग। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। नवम अध्याय राज विद्या राजगुह योग, इसके अंदर 34 श्लोक हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने इतने अध्याय सुनकर ये जाना, पढ़ के जाना, वो ये कि भगवान जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो ये सारी बातें बताते हैं तो ऐसा एकदम ऐसे फील आई जैसे जैसे घर के अंदर कोई पिता अपने पुत्र को बहुत सारी चीज़ें समझाता है, या माता अपने बेटे को अपने बहुत सारी बातें बताती
है। हम अपने बच्चों को बहुत सारे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं पढ़ाई करवाते हुए भी बच्चों के पास, जो टॉपिक पेरेंट्स को लगता है कि टफ टॉपिक है और इसको हमें बार बार बताना पड़ेगा बच्चे को, तब बच्चे उसके अंदर उसको समझ पाएगा। तो ये हम लोग भी इस तरीके इन सब चीज़ों से गुजरे हुए हैं, हम जानते हैं कि ऐसा होता है। तो इन सब को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जैसे टॉपिक वही है, भगवान अपने बारे में ही बता रहे हैं अर्जुन को, मगर क्योंकि अर्जुन उनका स्टूडेंट है तो अर्जुन जो हैं वो उनको बार बार एक, जैसे छोटे बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है किसी बात को समझने में, उसी प्रकार से अर्जुन को भी ऐसा लग रहा है देखकर कि उनको बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होने से समझ आने वाली हैं। तो अर्जुन भी बार बार भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न कई बार पूछते रहते हैं कि भगवान मुझको आप इस बारे में दोबारा से बताइए। तो भागवत के अंदर जो हमने अभी तक जितने अध्याय पढ़े और आगे भी जो हम थोड़े बहुत पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर जो भगवान है वो अर्जुन को प्रकृति के बारे में, कर्मों के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, ये सब चीज़ें जो हैं, कैसे कर्म बंधन से नहीं बंधना होता है, ये सब चीज़ें भगवान जो है अर्जुन को अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर समझा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो अर्जुन को समझा रहे हैं और हमको भी साथ साथ समझ आ रहा है। तो इसके अंदर आज के अध्याय के अंदर भी भगवान यही बात बोलते हैं अर्जुन को। वो ये बताते हैं कि जिस प्रकार से मैं इस पूरी प्रकृति का रचयिता हूँ, इस सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, सारे के सारे सृष्टि मेरे में ही बनती है, मुझसे ही बनती है और मुझ में ही लीन हो जाती है। इतना बड़ा कर्म करने के बाद भी मैं इस कर्म से नहीं बंधता, तो तुम भी अपने कर्म करते हुए कर्म से मत बंधो। तो आज भगवान जो बताते हैं अर्जुन को, बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा। भगवान अब यहाँ पर पुनः भली भांति समझा रहे हैं अर्जुन को और बहुत एग्जाम्पल्स देकर कि जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस उपरयुक्त धर्म में श्रद्धा न रखने वाले मुझको प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण करने वाला और पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला होकर भी मैं भूतों में स्थित नहीं हूँ। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली वायु सदा आकाश में ही स्थित रहती है, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उन्हें फिर रचता हूँ। फिर भी मुझ परमात्मा को ये कर्म नहीं बांधते। मेरे परम भाव को न जानने वाले मनुष्य मुझ ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। वे व्यर्थ ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित जानकर अनन्य भाव से निरंतर भजते हैं। वे भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला, कर्मों के फल को देने वाला, माता पिता पितामह, पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ।
यहाँ पर बोला मैंने आधार और निधान। आधार का मतलब आप समझते हैं, आधार का मतलब बेस जो होता है। निधान का मतलब क्या होता है, जब प्रलय का समय आता है तो जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड की जितना भी चीज़ वो सृष्टि जो है पूरी की पूरी, जितने भी भूत हैं वो सारे के सारे भगवान में लीन हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप लेकर लीन हो जाते हैं, तो उसी को ही निधान कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं आधार और निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षों को बरसाता हूँ, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। सकाम कर्म करने वाले पाप रहित पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तब वे फिर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं और यह क्रम चलता रहता है। परंतु जो भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। यद्यपि जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। ऐसे संन्यास योग युक्त चित्त वाला तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा। सब भूतों में मैं संभाव से व्याप्त हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य प्रेम से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। और ऐसा दुराचारी मनुष्य भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, कोई भी क्यों ना हो, मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए तू निरंतर मेरा भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में युक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भगवान ने आज के अध्याय में इसके अंदर राजविद्या राजगुह योग के अंदर भगवान ने फिर दोबारा से अर्जुन के बहुत सारे जितने भी उसकी मन में उत्सुकता थी जानने की और बहुत कुछ भगवान के बारे में, भगवान ने वो सारे के सारे सब चीज़ें भगवान ने उसको समझाई, जो ऐसा लगता है कि जब हम भी बार बार भगवान के मुँह से श्रीमुख से सब चीज़ें सुनते हैं तो भगवान से बड़ा टीचर और कौन हो सकता है हमारे लिए भी। तो जो गीता का पाठ है, ये गीता कहते हैं कि बहुत टफ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसको अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। मगर मैं समझती हूँ कि अगर हम ये जिस प्रकार से भगवान अर्जुन को इतनी देर तक एक ही बात समझा रहे हैं, अगर हम भी अर्जुन की तरह से भगवान से ये ज्ञान गीता के द्वारा हम भी इसे बार बार जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं तो ये हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। हरि ओम तत्सत।